चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हमें सवाल करना है और सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण 1 में x और y का जोड़ 5 है और समीकरण 2 में x और y का अंतर 3 है। तो इन्हें हमें हल करना है और हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एम्प्लाइज डेट, x को यहीं रहने दो, x को हमने यहीं रहने दिया, ठीक है ना। और ये y उठ के उधर गया, तो y उठ के उधर गया तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। ये हमारा y प्लस का उधर गया माइनस का हो गया, ये बन गई हमारी समीकरण 3 बन गई। इसको हम समीकरण 3 बोलेंगे। तो x का मान हम क्या पे रखेंगे, ये x का मान हमें रखना है समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है और इसे हम 2 में रखेंगे। तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं साहब। देखिएगा आप ध्यान से, समीकरण 2 क्या कहती है आपकी, x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर 3 है आपका। अब यहां पर x की जगह ये जो x है, इस x को हटा देंगे और x की जगह जो ये x का मान है ये हम यहां बिठा देंगे, है ना। तो देखिएगा मैं बिठाता हूं इधर, इस x को हटाया और इस x की जगह y माइनस वाई, 5 माइनस वाई, x की जगह मैंने पुट कर दिया 5 माइनस वाई, फिर ये क्या है माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर में कितना है, बराबर में 3 है, ठीक है। मैंने x की जगह x का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि भैया ये 5 है ना, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्या करते हैं, इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा आप, है ना। ये हमारा क्या है 5, तो ये 5, ठीक है, माइनस 1 y माइनस 1 y इज माइनस 2 y इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 3, ये बराबर में 3, है ना। अब भैया हमें क्या करना है कि माइनस 2y को तो हम इधर ही रहने देंगे और ये 3, ये प्लस के 5 उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के 5 हो गए। एम्प्लाइज डेट माइनस 2y इज इक्वल टू, अब माइनस 5 एंड प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस के 2 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब 2 इंटू में तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, तो गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, ठीक है। फिर 2 से 2 कटेगा एक बार, 2 एकम 2, एम्प्लाइज डेट y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो गया हमारा 1। अब y का मान कितना आया, y का मान आपके सामने मैंने निकाला 1। अब y का मान मुझे किस में रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसमें रखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आज हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, अच्छा। है ना। तो y का मान हमें समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, 3 में है ना। इसलिए y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, तो हम y का मान क्या पे रखेंगे, y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह 1 रख देंगे, y की जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस y है और y की जगह 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, तो कितना हो गया भैया, 5 में से घटा दो 1, 5 में से घटा दो 1 बचेगा 4। तो इस प्रकार से
हमने क्या देखा, हमने देखा कि x बराबर हमारा कितना आया 4, x का मान आया 4 दोनों बड़ा है ना, और y का मान कितना आया था एक। तो x बराबर 4 और y बराबर 1। दोनों प्लस समीकरण 1 क्या कहती है, समीकरण 1 कहती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सही है ना। दोनों प्लस तो भैया हाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 उत्तर की जांच कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। x की जगह कितना रख दो 4 और y की जगह कितना रख दो 1, तो 1 और 4 और 5 का 5, 4 और 1 5, 5 बराबर 5। तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, समीकरण संतुष्ट होती है, समीकरण संतुष्ट हो रही है, इसलिए x और y के मान दी गई युगपत समीकरण के हल हैं। x और y के मान दी गई युगपत समीकरण के हल हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में हम। गणित है क्या? हाँ सर। देना तो चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका, और हम जो आज हमारा चैप्टर है, आज हम बात कर रहे हैं विलोपन विधि पे, सॉरी विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन विधि पे, है ना। प्रतिस्थापन विधि पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड, है ना, 2021 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट, एंड x माइनस वाई is equal to 4, this is equation is second. 4 14 Okay, तो हम क्या करेंगे, by equation first, y equation first, समीकरण 1 से, चाहो तो आप हिंदी में लिख दो, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिएगा अब हम जो करते हैं, सबसे पहले आप समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 लिख दिया आपने, लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x को रहने देंगे और y का पक्षांतरण करेंगे, तो प्लस का y उठ के उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का y उठ के उधर गया माइनस का हो गया। ये समीकरण बन गई कौन सी, 3। अब x का मान आपने जो निकाला है वो समीकरण 1 से निकाला है, x का मान समीकरण 1 से निकाला है, जिसे हम 2 में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारी क्या कहती है, समीकरण 2 कहती है कि भैया x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब x की जगह तो बैठ गया आपका कितना 14 माइनस वाई, ये 14 माइनस वाई और ये माइनस का माइनस वाई बराबर में 4। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं, तो ये 14 के 14 माइनस का 1 वाई, माइनस का 1 वाई, माइनस के 1 माइनस के 1 तो माइनस के 2 वाई बराबर कितना 4, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, ये माइनस के 2 वाई को तो हम यही रहने देंगे, माइनस के 2 वाई तो यही रहेंगे, बराबर में 4 है, ये धन के कितने हैं 14, धन के 14 उधर जाएंगे तो ऋण के 14 हो गए, तो ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण के 10 बचेंगे, ये ऋण के 10 बचेंगे, क्योंकि ऋण के 14 धन के 4, ऋण के 14 धन के 4 तो ऋण के 10 बचेंगे, क्योंकि ऋण के ज्यादा है ना। अब देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं, ये देखिएगा, -2y इज इक्वल टू -10, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर 10 और 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है, तो y बराबर हो गया हमारा 5, y बराबर हमारा 5 है, तो y का मान हमने निकाल लिया। अब y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिएगा अब हम 3 में रखते हैं भैया y का मान आपके सामने, है ना, ये x बराबर 14 माइनस y की जगह कितना बैठेगा 5, y की जगह 5 बैठेगा, y की जगह 5 बैठेगा, है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया
14 में से घटा दो 5, 14 में से घटा दो 5, 9। तो इस तरीके से हमने आपके सामने, ये आपके सामने x और y के मान निकाले ना। 2 मिनट सर। अब उत्तर की जांच करके देख लेते हैं, 9 + 5 है ना। ठीक है ना, 9 + 5 14 आते हैं 14 है। बिल्कुल हमारा सवाल सही है। उत्तर की जांच हमने करके देख ली, x और y को जोड़ के देखा तो 14 आ रहे, क्योंकि जो समीकरण एक हमारी क्या कहती है, समीकरण एक हमारी कहती है कि इनका जोड़ 14 आना चाहिए, और x की जगह 9 रखते हैं, y की जगह 5 रखते हैं तो 14 आ जाता है, यानी कि दिस इज राइट, दिस इज राइट। ओके, चलिएगा सर ये गाइड में टिक लगा देना, जो मतलब इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन लगा देंगे बेटा। चलो नहीं है तो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा ये भी सरल प्रश्न ही है ना, इसको भी हम हल कर लेते हैं। क्या है, s माइनस टी, क्वेश्चन s माइनस टी बराबर s माइनस टी इज इक्वल 3। दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट। ये कैसा सवाल है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको चाहो तो x मानो, इसको y मान लो तो x माइनस y बराबर 3, एक ही बात है। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन इज 2। अब समीकरण 1 और 2 को, है ना, समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन। दोनों फर्क नहीं है भी, है ना, तो देखिएगा y पीछे आएगा तो पीछे आएगा। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, हम किससे कर रहे हैं, इस सवाल को हम कर रहे हैं समीकरण 1 से कर रहे हैं, समीकरण 1 से। तो भैया समीकरण 1 क्या कहती है, देखिएगा समीकरण 1 कहती है आपकी कि भैया s माइनस टी बराबर कितना होता है, 3। s माइनस टी बराबर 3 होता है। s माइनस टी इज इक्वल 3, s माइनस टी इज इक्वल 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, s को तो यहीं रहने देंगे, s को हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। और ये जो माइनस का t है, हाँ, ये माइनस का t उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का। ये प्लस का t हो गया ना। ये कौन सी समीकरण बन गई भैया आपकी, नंबर 3। ये समीकरण 3 बन गई। अब समीकरण 3 आपने बना ली, इसमें s का मान निकाल लिया, और ये जो 3 बनी है, s का जो मान निकाला है आपने समीकरण 1 से निकाला है। किससे निकाला है, 1 से निकाला है s का मान, जिसको आप 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो s का मान देखो, s का मान, s का मान समीकरण, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। अब s का मान हम यहाँ पे रख देंगे भैया, ये जो समीकरण है ना, इसमें रख देते हैं हम, है ना। इस s की जगह ये आ जाएगा, क्या आ गया, 3 बटे धन 3 t बटे में कितना, 3, पूरे के बटे में 3, हाँ, फिर कितना प्लस प्लस t बटे 2 बराबर में 6। 6। ये हमारा, या s की जगह हमने उसका मान रख दिया। ओके, बिल्कुल सही। अब ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, आप लसा लेंगे तो 2 से जाएगा, 2 के पढ़े में 3 नहीं आते, 2 एकम 2, फिर 3 से लेंगे 3 एकम 3, और इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो आपका लसा कितना आ गया, लसा 6 आ गया, है ना। अब लसा 6 आया है, तो देखिएगा भैया इस सवाल को आगे कैसे हल किया जाता है ना। देखिएगा 3 और 2 का लस आया 6, बराबर में क्या है, बराबर में 6। तो देखिएगा अब इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, कर लिया, है ना। तो 3 का इस 3 का किस में भाग होगा, 6 में। 3 का
इस 3 का 6 में भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा? 18 3 नहीं, गुणा नहीं करना, भाग करना। 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया। 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करना पड़ेगा 2 का प्लस 3 के गुणा। अब 2 का 6 में भाग दो, 2 का 6 में भाग दो 3 बार, 2 3 6 3 बार। 3 का गुणा इस ऊपर वाले में करो तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे टी में 3। चलो अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका, देखो कोष्टक खोलेंगे 2 3 6, फिर 2 का टी में करेंगे टी आएगा 2 टी, फिर ये कितना 3 टी, वो नीचे कितना 6, बराबर में कितना 6 बटे 1, है ना, कुछ भी नीचे 1 रहता है। चलो अब ध्यान से देखिएगा सवाल को, ये 6 आपका प्लस 2 और 3, 2 टी और 3 टी, तो हो गया 5 टी जुड़ गए, और नीचे 6 के 6, बराबर में कितना 6 बटे 1। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5 और 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 6 36, है ना। अब 5t बराबर 36, और ये 6 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 30 हो जाएंगे। तो ये 36 में 6 घटाओ तो कितने बचेंगे 30 बचेंगे, ये 30 बच गए 30, है ना। अब ये 5 क्या में है गुणा में, 5 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है बटे में आ जाती है ना। ठीक है भैया, तो भैया ये टी का टी और ये 30 और ये 5 गुणा में बटे में 5, और 5 से 30 का आता है, ये 5 से कट जाएगा 5 30 6 बार और 6 यही आया, तो बताओ टी बराबर कितना आ गया 6, टी का मान आ गया 6, और यही अब टी का मान अपन किस में रखेंगे समीकरण 3 में, है ना। तो टी का तो निकल गया, एस का निकाल लेना है ना, तो अभी निकाल देते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे टी का मान, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भैया टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे, और 3 कहती है एस माइनस 3 प्लस टी, तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी की जगह 6, एस बराबर हो गया 9, है ना। अब आपका जो प्रश्न क्या था एस माइनस टी, उत्तर की जांच कर रहे हैं हम देखो ये उत्तर आ गया आपका, है ना। अब उत्तर की जांच करते हैं, एस माइनस टी बराबर कितना था 3, तो देखो एस कितना आया 9, टी कितना आया 6, आया 3 बराबर 3, ये उत्तर की जांच भी हो गई। हमने खुद ही हमारे उत्तर की जांच कर ली कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो इस तरीके से हम खुद भी पता लगा सकते हैं, है ना। उत्तर माला में देखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम जो हम सवाल कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, हम खुद ही पता लगा लें, है ना। चलो अब अगला प्रश्न है भैया आपका, और ये भी प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है, डोंट वरी, आपको हम करके दिखा देते हैं ये सवाल भी, है ना। सर इसमें सूत्र है क्या? सूत्र है? नहीं सूत्र नहीं है, प्रतिस्थापन विधि देखिएगा ध्यान से, 3x plus y, 3x plus y is equal to 10, this is equation is first, and 2x plus 2y, 2x plus 2y is equal to 12, इक्वेशन इज 2, ये समीकरण 2। तो देखो y इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं कि भैया 3x
प्लस वाई बराबर 10 एम्प्लाइज डेट वाई को यहीं रहने दो और ये उठ के उधर गया ऋण का 3x, समीकरण बन गई 3। कौन सी बन गई 3। अब y का मान हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण दो मान ये 3 रख दो। समीकरण दो में रखेंगे, है ना, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 देखिए आपको दिख रही है समीकरण 2, हाँ तो मुझे बताओ कहाँ है समीकरण 2। 2y प्लस 2y बराबर कितना 12। तो ये y है ना, हाँ इस y को हटा दो और y की जगह ये इसका मान रख दो भैया, क्या है बोलो 10 माइनस 3x 10 माइनस 3x, यही है ना। हाँ चलो अब बोलिए ये 2x प्लस 2 धाम 20 माइनस 2 तिया 6x बराबर कितना 12। तो भैया ऋण के कितने 6x, धन के 2x, ऋण के 6x, धन के 2x, ऋण के 6x, धन के 2x, तो ऋण के 4x माइनस आएगा। बड़े है ना, ऋण के ज्यादा है ना। अब ये धन के 20 उधर गए तो ऋण के 20 हो गए, हाँ बराबर में बचेंगे ऋण के 8। 12 ऋण 20 तो ऋण के 8 बचे और ये ऋण से ये ऋण चला गया, ऋण से ऋण कट गया, ठीक है ना, आपके सामने ऋण से ऋण भी कट गया। तो भैया ये हो गया आपका 4x बराबर 8, 4x बराबर 8, तो x बराबर देखो 4 गुणा में है, बटे में 4 आ गए, 4 दूनी 8, तो 8 तो x बराबर कितना हो गया 2। x का मान आ गया 2। अब x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान, इसलिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भैया x का मान भैया रख देते हैं, खाली कर दें। ये क्या 3 है आपकी, y बराबर क्या थी 10 माइनस 3x, चलो तो y बराबर 10 है ना, माइनस 3x की जगह 2 बैठ गया, तो y बराबर हो गया 10, 3 दूनी 6, तो बच गया कितना 4, तो y बराबर कितना हो गया रे भैया 4 हो गया रे भाई। y का मान 4 और x का मान 2। इस तरीके से तो फिर 5 6 आएगा। ये हमने x और y के मान निकाल के आपको बता दिए अब इनको कैसे किए जाते हैं। अब हम आपको अब हम सवाल देंगे, वो सवाल आप कीजिएगा, है ना। ये सवाल मैं देता हूँ, है ना, इसको आप कीजिए 2x प्लस 3y, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये समीकरण है आपकी, जिससे आप विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।